माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। वो कहानी जो हंसना सिखा दे, पेट की भूख को जो भुला दे, अच्छे सपने और गहरी नींद ला दे। एक वक्त था जब बच्चों को फुलाने के लिए माँ, दादी, नानी कहानियां सुनाती थी और वो कहानियां बच्चों को बहुत कुछ सिखाती थी, भूख और प्यास को भुला देती थी। यही बच्चों के लिए जिंदगी भर की ना भूलने वाली खूबसूरत यादें होती थी। लेकिन अब ये जिम्मेदारी सोशल मीडिया निभा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। वैसे भी आजकल के पेरेंट्स के पास वक्त ही नहीं है, इसलिए मोबाइल पर वीडियो लगाकर छोड़ देते हैं और अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। और फिर बच्चे मोबाइल से ऐसे चिपकते हैं कि खाना खिलाना हो, उन्हें चुप कराना हो, हर काम के लिए हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, जिसमें वो गेम खेलने लगते हैं, कार्टून रील्स देखने लगते हैं और माता पिता सोचते हैं कि वो बच्चों को हाईटेक बना रहे हैं। तो आजकल के ऐसे पेरेंट्स को अलर्ट करने के लिए एक लेटेस्ट रिसर्च आपके सामने रख देती हूँ। फाइंडिंग्स ये बताती हैं कि सोशल मीडिया पर वीडियो देखने से 91% बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं, आक्रामक हो गए हैं। 84% बच्चे मोबाइल देखकर ही खाना खाते हैं। 46% बच्चों को कम सुनाई देने लगा है और 78% दूसरों से घुलते मिलते नहीं है। उनका बिहेवियर चिड़चिड़ा सा रहता है। मोबाइल एडिक्शन सिर्फ स्क्रीन तक ही सीमित नहीं है, ये बचपन और सोशल स्किल्स दोनों को ही बर्बाद कर रहा है। और इसके लिए पेरेंट्स भी जाने अनजाने ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि स्टडी बताती है कि 95% माता पिता बच्चों के स्क्रीन टाइम को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। बिल्कुल ज्योत्सना, कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? आपको पता है कि 87% पेरेंट्स खुद बच्चों की जिद पूरी कर रहे हैं, क्योंकि वो तो पूरा दिन सेलफोन में ही रहते हैं। इसलिए बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाना तक उन्हें बोरिंग लगता है। बिल्कुल अमित, और नतीजा बच्चे किताबों से दूर हो रहे हैं, मोबाइल लैपटॉप पर पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते इधर उधर साइट्स पर सर्फिंग करने लगते हैं, रील्स देखने लग जाते हैं और इससे पढ़ाई तो डिस्टर्ब होती ही है, साथ ही तमाम बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। असल में ऑनलाइन हुई इस दुनिया के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। डिजिटल डिटॉक्स और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है ताकि टेक्नोलॉजी हमारी साथी बनी रहे, ना कि हमारी बर्बादी बन जाए। और ये तालमेल कैसे बिठाएंगे, यही बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी। देखो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, बिहेवियर, बहुत प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं। योग इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन। योग से ही समाधान मिलेगा, योग से ही जीवन में संयम आएगा, योग से जीवन से अनुशासन आएगा, योग से जीवन में स्वास्थ्य, सत, समृद्धि, शांति, सफलता, जीवन का निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण का ये आधार। इसलिए हमने कहा योग धर्म, अब युग धर्म बनेगा। जिस तरह से बीमारियां पांव पसार रही हैं, बहुत बुरी हालत है। और देखो, मेरे साथ भी यहाँ पर, यद्यपि छोटे बच्चों का आज मैंने कैंप नहीं रखा था, और वैसे भी पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम के बालक तो बहुत ही डिसिप्लिन हैं, लेकिन माता पिताओं की हालत ख़राब है, बच्चों की उससे ज़्यादा ख़राब है। और ये आप ठीक कह रहे हो कि 95% माता पिता तो बच्चों की जिद के सामने बेबस नज़र आते हैं। और बेबस क्या नज़र आते हैं, वो भी तो वही करते हैं। उनके अलग प्रकार के एडिक्शन है, मोबाइल से लेकर के, टीवी से लेकर के, सोशल मीडिया से लेकर के, खाने पीने की चीज़ों से लेकर के, अलग अलग व्यक्तियों में, वस्तुओं में, प्रलोभनों में, आकर्षणों में सारा संसार उलझा पड़ा है। और इस संसार में जो भटकन है, उलझन है, गफलत है, जो चारों तरफ आपाधापी मची है, इसका समाधान योग है। तो रोज़ हम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन के साथ, सूर्य नमस्कार के साथ, जोगिंग के साथ, भुजंगासन के साथ शुरुआत तो करा देते। बच्चों को तो शीर्षासन से शुरुआत करनी चाहिए। आज मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे योगी भाई बहन हैं जिन्होंने बड़े बड़े रोगों को हरा लिया है। एक है अंकित, एक है अंकिता, एक और अंकिता है। अंकिता ने तो वेट घटा लिया, सोराइसिस ठीक कर लिया। और अंकिता ने जो है बीपी, शुगर, आर्थराइटिस, बहुत प्रकार के अलग अलग रोगों पर विजय पा ली। वाह। ये
आर्य फैक्टर और तमाम तरह की समस्याएं यहाँ पर उसके लाइव एग्जाम्पल हैं। स्वामी जी, अंकिता को मौका मिला कि आपके सानिध्य में आने का, जी तो उन्होंने तो बीमारियों से छुटकारा पा लिया है, लेकिन अब क्या है कि सोशल मीडिया का ऐसा मकर जाल फंसा है जिसमें लोग फंसते ही जा रहे हैं और ये सेहत का दुश्मन बन गया है। ये बच्चों को, युवा पीढ़ी को भटका रहा है स्वामी जी। भले ही इसके कुछ फायदे ज़रूर हैं, लेकिन ज़्यादातर नुकसान ही देखने को मिलता है स्वामी जी। इसलिए आज डिजिटल डिटॉक्स करवाना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन सबसे पहले स्वामी जी वार्म अप सेशन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद डिटॉक्स की ओर बढ़ते हैं। देखो, रोज़ सूर्य नमस्कार, रोज़ दंड बैठक, कम से कम जॉगिंग के ये 2 अभ्यास के लिए ऐसे, और इससे पूरा वार्म अप हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। 37 ट्रिलियन सेल्स, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय पूरा हमारा व्यक्तित्व, अस्तित्व, शरीर, हमारी इंद्रियां, मन सब ऊर्जान्वित हो जाता है। जीवनीय ऊर्जा सही डायरेक्शन में प्रवाहमान होने लगती है। तो ये तो रोज की दिनचर्या होगी। चलो उल्टे लेट जाओ और ऐसे भुजंग आसन तो 2, 3, 5 राउंड में हमने 100 बार तक पहुंचा ही दिया है। ऐसे ये अब ये क्या नाम है छोटा बालक? अमूल्य और अमूल्य, अर्चित, और वो क्या है? अश्विन। अमूल्य, अर्चित, अश्विन, इनके तो आर इफेक्ट, CRP, HLB27 बड़े खतरनाक रोग हैं ये। और BP शुगर तो यहाँ थोक में ठीक हम करते हैं। अब बात बच्चों की आती है। छोटे बच्चों की आंखें, ओहो हो, उन पर, दिमाग पर, दिल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एक बहुत ही नेगेटिव डिस्ट्रैक्टिव ऊर्जा उनके भीतर, डिस्ट्रैक्शन, बात बात में एंगर, गुस्सा, और इस तरह से वो अनियंत्रित हो जाते हैं। उनको होश ही नहीं रहता, अपना आपा खो बैठते हैं। और कई बार तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, मार देते हैं या मर जाते हैं। ये हालात हो जाती है, मरने मिटने पर उतर आते हैं। तो ये जो आक्रोश है, क्रोध है जीवन में, ये असंतुलन है संवेदनाओं का, भावनाओं का, इमोशंस का। अलग अलग प्रकार का जो डिस्ट्रैक्शन है, उसके बाद फिर अलग अलग प्रकार की डिजीज शुरू हो जाती हैं। तो भुजंगासन से लेकर के फिर जो कर सके उनसे तो हम ये भी करवा देते हैं। अब तो लोग करने लग गए हैं ये भी। ऐसे हनुमान आसन तेजी से करने में तो फिर थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। और होले होले तो सभी कर लेते हैं ऐसे, ये ऐसे। और फिर ये तो रोज की दिनचर्या हो गई अभी। और रोज 5 मिनट का ये पावर योगा हो जाता है ना, इसमें 100 बार तो ये दंड हो जाती है, 100 बार भुजंगासन हो जाता है, 100 बार। चलो ये अभ्यास कर रहा। हाँ, अब तो